एसआईटी की रिपोर्ट, सीएम योगी का तगड़ा एक्शन। एसआईटी रिपोर्ट में दोषियों के नाम, राम के नाम पर खेल, अंधा बांटे रेवड़ी, घर घराना खाए। कुछ इसी तरह की तस्वीर अब अयोध्या राम मंदिर से जुड़े इस पूरे मामले में सामने आने का दावा किया जा रहा है। मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते वक्त कोई रसीद नहीं मांगता, कोई हिसाब नहीं पूछता, लोग वहां पैसे नहीं भरोसा छोड़कर आते हैं। लेकिन क्या हो अगर उसी भरोसे के नाम पर अंदर एक अलग ही सिस्टम खड़ा हो गया हो। बाहर श्रद्धा दिखे, अंदर फैसले, जिम्मेदारियां और पहुंच कुछ चुनिंदा लोगों के बीच घूमती दिखाई दे। अब जांच में सामने आ रही बातें ऐसे ही कई सवाल उठा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मामला सिर्फ दान पात्र से पैसे गायब होने तक सीमित नहीं है, बल्कि आरोप है कि चढ़ावे की गिनती से लेकर मंदिर के पूरे मैनेजमेंट तक रिश्तेदारी, पहचान और अपने लोगों का असर दिख रहा था। जमीन खरीद, निर्माण खर्च और चढ़ावे का हिसाब और जिम्मेदारियों के बंटवारों तक कई परतों की जांच चल रही है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या आस्था की सबसे बड़ी जगहों में भी जवाबदेही धीरे धीरे कुछ लोगों के दायरे तक सिमट गई थी। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। एक तरफ करोड़ों लोग मंदिर में सिर झुकाकर अपनी मेहनत की कमाई, अपनी मन्नतें और अपना भरोसा दान पात्रों में डाल रहे थे, और दूसरी तरफ अब जो बातें जांच में सामने आने का दावा किया जा रहा है, उसने सबसे बड़ा सवाल पैदा कर दिया है। आखिर जिस जगह पर लोग बिना हिसाब पूछे सब कुछ सौंप देते हैं, वहां हिसाब रखने वाले कौन थे और वो क्या कर रहे थे? राम मंदिर के दान पात्रों से जुड़ी धनराशि में चोरी का मामला अब सिर्फ कुछ कर्मचारियों तक सीमित नहीं दिख रहा। जांच अब ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी है जहां पूरा सिस्टम, पूरी जिम्मेदारियां, जमीन खरीद, निर्माण खर्च, रिकॉर्ड्स, गिनती की प्रक्रिया और ट्रस्ट के काम करने के तरीकों तक पर सवाल उठे हैं, और ये सब कुछ सवाल के घेरों में आ गए। इस पूरे मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल यानी एसआईटी अब अपनी शुरुआती रिपोर्ट तैयार कर चुकी है और इसे अब आज के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपे जाने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी के तीनों सदस्य शनिवार शाम को ही लखनऊ रवाना हो गए थे। बताया जा रहा है कि शुरुआती जांच में ही कई तरह के ऐसे तथ्य यानी ऐसे फैक्ट्स सामने आए हैं जिन्होंने संगीन अपराध माना जा सकता है। इसी वजह से अब स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराकर जांच को आगे बढ़ाने की संभावनाएं भी काफी मजबूत मानी जा रही है। जांच में सबसे पहले सवाल जिम्मेदारियों पर उठा। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट में औपचारिक रूप से सदस्य नहीं होने के बावजूद गोपाल राव मंदिर की कई अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। जी हां, दूसरी तरफ ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र को भी जिम्मेदारियां दी गई थी। उनके सही तरीके से पालन को लेकर भी सवाल उठे। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में कुल 14 लोगों की भूमिका को लेकर सवाल उठाया है, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया है। इनमें ट्रस्ट महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, व्यवस्थापक गोपाल राव, व्यवस्था से जुड़े रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू सहित अन्य लोगों के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। जांच की समय सीमा बढ़ाने की भी मांग की गई है और माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मामले में सिर्फ एक दो नहीं बल्कि कई स्तरों पर गड़बड़ियां मिली हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में जो सिफारिशें बताई जा रही हैं, उनमें सबसे बड़ा सुझाव राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन का है। कहा गया है कि ट्रस्ट में सभी सदस्यों की जिम्मेदारी बराबर और साफ तरीके से तय होनी चाहिए ताकि आगे किसी भी स्तर पर जवाबदेही तय की जा सके। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि मंदिर ट्रस्ट में किसी प्रशासनिक अधिकारी को सीईओ के तौर पर नियुक्त किया जाए ताकि पूरे सिस्टम की निगरानी ज्यादा मजबूत हो। सिर्फ यही नहीं, दान राशि की गणना का साप्ताहिक ऑडिट यानी वीकली ऑडिट कराने की भी बात कही गई है। रोज आने वाली नकदी की एंट्री अनिवार्य करने की सलाह दी गई है।
यानी जितना भी पैसा दान पात्र में आएगा सबके रिकॉर्ड्स होंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए निर्देशों का पूरी तरह पालन करने की भी बात कही गई है। सीसीटीवी कैमरों की जो डेटा होंगे वो सिर्फ 45 दिन नहीं बल्कि अब 180 दिन तक सुरक्षित रखने की सिफारिश भी की गई है, ताकि बाद में किसी भी तरह की जांच में रिकॉर्ड्स उपलब्ध हों। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा वहां से शुरू होता है जहां दान पात्र से पैसा निकलता है। सूत्रों का कहना है कि पहले मंदिर परिसर में रखी गई दान पेटिकाओं से नकदी निकालना और उसे यात्री सुविधा केंद्र के गणना कक्ष तक लेकर जाने की पूरी जो प्रक्रिया थी, जो प्रोसेस था, उसमें वीडियोग्राफी होती ही नहीं थी। यानी बीच के रास्ते में क्या हुआ, किस दान पात्र से कितना पैसा निकाला, उनमें सिर्फ नकदी भी थी या सोना चांदी और दूसरे बहुमूल्य चीजें भी थी, क्या वहां से आधे पैसे कहीं गायब तो नहीं हो गए, इसका साफ रिकॉर्ड था ही नहीं, बनता ही नहीं था। अब जांच के दौरान एसआईटी की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि आगे से दान पात्रों से नकदी निकालने से लेकर गिनती तक पूरी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक पहले इसी कमी का फायदा उठाया जाता था। जांच में ये भी सामने आया है कि गिनती की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें शामिल कलेक्शन एजेंसी, ट्रस्ट और बैंक से जुड़े लोगों को भूमिका को भी अब जांच में देखा जा रहा है। आरोप है कि कुछ लोग दान पात्रों से निकले आभूषणों और बहुमूल्य वस्तु जैसे सोना, चांदी और जो भी आभूषण है उसको रिकॉर्ड से बाहर कर देते थे। जांच में कई लोगों के बयान और दस्तावेज आपस में मेल ही नहीं खा रहे हैं। एसआईटी को ऐसी बातें मिली हैं जिनसे लगा कि गणना प्रक्रिया के दौरान चोरी हो सकती है। कानून के जानकारों के मुताबिक सरकार ने पहले ही तथ्य जुटाने का रास्ता यानी फैक्ट जुटाने का रास्ता अपनाया और अब जब शुरुआती जांच में कुछ बातें सामने आई हैं तो आगे अपराध दर्ज कर विवेचना की जा सकती है। लेकिन मामला सिर्फ दान पात्रों तक ही नहीं रुका है। एसआईटी ने मंदिर की धनराशि के उपयोग, अनावश्यक खर्चों यानी जितना खर्चा हो रहा है और जमीन खरीद से जुड़े मामलों की भी जांच की है। इसके लिए 2021 तक के पुराने रिकॉर्ड्स निकाले गए, यानी आज से 4 साल और 5 साल पुराने रिकॉर्ड्स। बैंक अधिकारियों से पूछताछ की गई है, पुराने दस्तावेजों को देखा गया और कई फाइनेंशियल फैसलों को दोबारा जांच किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा पर कार्रवाई लगभग अब तय मानी जा रही है। दोनों को पद से हटाने तक की चर्चा चल रही है। इसके अलावा मंदिर निर्माण से जुड़े गोपाल राव को भी जिम्मेदारी से हटाया जा सकता है। जमीन खरीद से लेकर जो बातें सामने आई, उन्होंने भी सवाल बढ़ा दिए हैं। बताया गया कि मंदिर विस्तार के लिए 107 एकड़ जमीन की जरूरत थी। इसके लिए पिछले 5 सालों में राम जन्मभूमि से 500 मीटर से लेकर 3 किलोमीटर दूर तक जमीनें खरीदी गई। लेकिन आरोप यह है कि कई जमीनें सर्किल रेट से करीब 17 गुना ज्यादा कीमत देकर खरीदी गई। कुछ जमीनें ऐसी भी बताई गई जो नजूल भूमि थी या मंदिरों के नाम पर दर्ज थी और जिन्हें सामान्य तरीके से खरीदा बेचा नहीं जा सकता था। सूत्रों के मुताबिक मंदिर के लिए जमीन खरीदने में चंदन राय की अहम भूमिका बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि चंदन राय ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का भतीजा है। कहा जा रहा है कि जब मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद शुरू हुई तो वो इस प्रक्रिया में काफी ज्यादा सक्रिय हो गए थे। दावा यह भी किया जा रहा है कि चंदन पहले राम घाट इलाके में किराए के मकान में रहता था, लेकिन बाद में उसने अयोध्या के माझा इलाके में कई बीघा जमीन खरीदी और हरिद्वार में होटल भी बनवाया। इन दावों की जांच जारी बताई जा रही है और एसआईटी ने जमीन खरीद के दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर जांच अब शुरू कर दी। जांच में निर्माण से जुड़े मामले भी सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक निर्माण सामग्री में लगभग 40% कमीशनखोरी जैसी बातें सामने आई हैं। जी हां, 40%। हालांकि इन बातों पर अंतिम फैसला जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने पूरे मामले को सबसे ज्यादा चर्चा में ला दिया। चढ़ावा चोरी मामले में अब तक 2 करोड़ रुपए की रिकवरी होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि ये बरामदगी 5 लोगों लव कुश, अविनाश, अनुकल्प, करुणे और राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव की निशानदेही पर हुआ है। ये सभी लोग मंदिर में दान राशि की गिनती की ड्यूटी से जुड़े हुए बताए गए।
रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के घर से 13 जून को सोना मिलने की बात भी सामने आई थी। हालांकि सोना कितना मिला, कैसे मिला, कहां मिला, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इसके बाद जांच में मनीष का नाम भी सामने आया। सूत्रों के मुताबिक मनीष चंपत राय के सबसे करीबी सहयोगियों में गिने जाने वाले और चढ़ावा चोरी मामले में घिरे हुए रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का भतीजा है। उसकी ड्यूटी उसी कमरे में लगती थी जहां चढ़ावे की गिनती हुआ करती थी। जांच में ये बात भी सामने आने का दावा किया गया है कि टिन्नू ने अपने भरोसे के लोगों को ही धीरे धीरे इस पूरी व्यवस्था में एंट्री दिलवाई, नौकरी पर रखा और अपनी एक टीम तैयार कर ली। आरोप यह है कि यही लोग मिलकर चढ़ावे की राशि को गायब करते थे और बाद में आपस में बांट लेते थे। सूत्रों का कहना है कि मनीष की निशानदेही पर टिन्नू के पुश्तैनी घर, जो स्वर्ग द्वार मोहल्ले में बताया गया, वहां से 36 लाख रुपए बरामद किए गए। पूछताछ में 13 जून से मनीष के मंदिर परिसर से बाहर जाने पर रोक लगाए जाने की भी बात सामने आई। अब पूरा मामला उस मोड़ पर खड़ा है जहां शुरुआती रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास जाएगी और उसके बाद फैसला शुरू हो सकता है। एफआईआर दर्ज होगी या नहीं, ट्रस्ट में बदलाव होगा या नहीं, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी या नहीं, ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब एसआईटी की रिपोर्ट से एफआईआर होने की तारीख बेहद नजदीक है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और बात जरूर सामने ला दी है कि किसी भी व्यक्ति में सिर्फ भरोसा काफी नहीं होता, निगरानी भी उतनी ही जरूरी होती, क्योंकि जब दान देने वाला अपना हिसाब नहीं पूछता तब जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब लोगों की नजर रिपोर्ट पर नहीं बल्कि उसके बाद होने वाली कार्रवाई पर है, क्योंकि सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो लोग बिना किसी रसीद, बिना किसी शर्त और बिना किसी सवाल के वहां छोड़ आते हैं। फिलहाल पर्दाफाश की पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।